आज दरख्वास्त नहीं मिली, कल ये प्रोसेस होगा, ये वो। तो हमने ये सोचा है कि आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए कि 1 महीना पहले एप्लीकेशन दें ताकि इंतजामिया के पास वक्त हो और वो हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से परमिशन दे। इसमें हमने ये भी लिखा है कि जी ऐसी कोई भी वो कंटेनर्स और ये रोड ऐसे बंद नहीं कीजिएगा ताकि जो है वो आवाम जो है उस जलसे में शिरकत कर सके। जलसे का थीम ये है जी कि आपने खान साहब को मैंडेट दिया है, कराची ने ख़ास तौर पे जो है वो सारी सीटें इमरान खान साहब को दी हैं। तो 21 अप्रैल को निकलिए, जलसे में शिरकत कीजिए और अपने हवाले से एक जो है वो अज़म कीजिए कि ये मैंडेट जो हमने वापस भी लेना है जो हमारा चोरी हो चुका है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी खान साहब की हिदायत पर अली फल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे डेलीगेशन अशरफ समू साहब, असरान खालिद साहब, हम यहाँ आए हैं। DC ईस्ट को हमने रिक्वेस्ट की है कि हम कराची में जलसा आम करना चाह रहे हैं। जाली मैंडेट नामंजूर, खान साहब को रिहा करो। और इस सिलसिले में कराची की वो तमाम जो ख्वाहिश थी कराची की आवाम की कि पहला जलसा कराची में होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है वो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगी। और पुरअमन जो हमारा ये जलसा होने जा रहा है इसमें जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जो भी हुकूमत की तरफ से इकदाम होते हैं पूरे किए जाएंगे। और कराची की आवाम को बिला दरेक, बिला किसी रुकावट इस जलसे के अंदर जो है वो पहुंचने में आसानी के साथ सहूलियात में असर की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसा 21 अप्रैल 2024 को करने जा रही है। ईद के बाद बहुत बड़ा तोहफा जो कराची के अवाम के लिए है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम खास तौर पे हमारी कराची और सिंध की आवाम जो है उसे भरपूर शिरकत करेगी और ये बताएगी और ये अपना एहतजाज एक किस्म के जलसे के अंदर रिकॉर्ड कराएगी कि इमरान खान जिंदाबाद।